स्टूडेंट्स हम देखेंगे एप्लीकेशन हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, और इसमें हम बात करेंगे सॉल्युबिलिटी की कि अगर हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स या ऐसे मॉलिक्यूल्स जो क्या शो करें, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करें। ठीक है, हम देख चुके हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमने कहा था कि एक स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है, हम लिख देते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारे पास जो है, या हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो हमारे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग होता है काफी। ठीक है, और दूसरी चीज हम यहाँ ये देख लेते हैं कि ये क्या होती है। ये हाइड्रोजन, एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन की बॉन्ड होता है किसी दूसरे मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, यानी कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव किसी एटम, जिस तरह के ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, समटाइम्स हम क्लोरीन की भी बात करते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे पास एटम्स या एलिमेंट्स आ जाते हैं, अगर ये किसी और मॉलिक्यूल में मौजूद हैं, ठीक है, और हम देखते हैं कि इनका जो है वो एक हमारे पास एक इंटरमोलिकुलर फोर्स आ जाती है, एक बॉन्ड आ जाता है जो कि किसी दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के साथ होता है, तो हम कहते हैं कि वो क्या है, हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ देख लेते हैं कि हम बात करें, इसकी एप्लीकेशन देख रहे हैं एक के सॉल्युबिलिटी की। अगर हम बात करें ऐसे मॉलिक्यूल्स जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकते हैं, ठीक है, या जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं शो करते, उनकी सॉल्युबिलिटी भी हम देखेंगे। अब सॉल्युबिलिटी क्या होती है कि एक गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, ठीक है, गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में कोई चीज सोल्यूट कितना डिजोल्व होता है। ठीक है, अब सोल्यूट सॉल्वेंट हमें पता है कि एक सोल्यूशन के अंदर, जिस तरह से अगर यहाँ पर हम एक ग्लास ऑफ वाटर ले लें, ठीक है, ये हम ले लेते हैं एक ग्लास ऑफ वाटर। इसके अंदर हमने क्या लिया, इसके अंदर सबसे पहले तो हमने ले लिया वाटर। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर हमने जो है वो सोडियम क्लोराइड ऐड कर दिया। ठीक है, लेट्स सपोज इसके अंदर हमने क्या ऐड कर दिया, सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड इसमें डिजोल्व हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वाटर ज्यादा था, नमक तो हम इतना ज्यादा नहीं डाल रहे, तो नमक क्या चीज आ गई, वो आ गया हमारे पास सोल्यूट। ठीक है, और जो लार्ज अमाउंट में मौजूद है वो है वाटर इसके अंदर, तो वो हमारे पास क्या चीज आ गई, वो आ गया सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो कंपोजिशन आ जाती है एक सोल्यूशन की। तो हमने कहा जी सॉल्युबिलिटी क्या है कि एक गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, लेट सपोज हमारे पास 1 kg वाटर दिया हुआ है, तो उसके अंदर कितनी अमाउंट सोडियम क्लोराइड की हम डिजोल्व कर रहे हैं, वो हम किसी डिग्री की सोडियम क्लोराइड की कितनी अमाउंट जो है वो उसमें डिजोल्व हो जाएगी। ठीक है, एक गिवन टेम्परेचर पे, तो वो हमारे पास क्या आ गई, सॉल्युबिलिटी। ठीक है, अब हम देखेंगे कि सॉल्युबिलिटी, हम चले वाटर की हमने बात की, जो सॉल्वेंट ऐसा करते हैं कि हम वाटर ही ले लेते हैं। ठीक है, लेट सपोज हमारे पास सॉल्वेंट सिस्टम क्या है, वाटर। ठीक है, H2O वाटर। ठीक है, अब H2O वाटर जो है, इसकी अगर हम स्ट्रक्चर देख लें तो किस तरह से होता है, ये H आ गया, ये O आ गया, ठीक है, और ये एक H आ गया। ठीक है, अब हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में काफी डिफरेंस है, जिसकी वजह से हमारे पास यहाँ पे पोलैरिटी का हम देखने की चक्कर होता है कि क्या होता है कि ऑक्सीजन जो है वो पार्शियली नेगेटिव होता है। इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को, इलेक्ट्रॉन्स का जो जमघटा होता है, तो शेयर हो रहा होता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान, तो वो जो है वो अपनी तरफ ज्यादा खींच के रखता है। ठीक है, जिसकी वजह से हम कहते हैं इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव या स्लाइट नेगेटिव चार्ज आ जाता है, जबकि हाइड्रोजन जो है वो दोनों उनके ऊपर फिर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। ठीक है, यानी कि ये एक पोलर मॉलिक्यूल है। ठीक है, हाइड्रोजन क्या है, सॉरी वाटर क्या है, पोलर मॉलिक्यूल है। ठीक है, हम इसके आगे लिख देते हैं पोलर, POLAR, पोलर। ठीक है, नेक्स्ट हम ये देख लेते हैं कि अब हम सोल्यूट्स, डिफरेंट सोल्यूट्स लेंगे, और हम इन सोल्यूट्स के देखेंगे कि सोल्यूट्स जो हैं वो किस तरह से इसके अंदर क्या बिहेवियर शो कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम इसके अंदर सोल्यूट ले लेते हैं। नंबर 1 हम यहाँ पर ले लेते हैं, कौन सा सोल्यूट लेते हैं, हम यहाँ पर जो है वो कोई अल्कोहल ले लेते हैं, इथाइल अल्कोहल चले हम ले लेते हैं। ठीक है, C2H5OH। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं किस तरह से होता है। जिस तरह से ये C2 है ना, तो 2 C इस तरह से आ गए। ठीक है, H5 है, चले यहाँ पर हम इसके साथ लगाते हैं एक हाइड्रोजन यहाँ पे। ठीक है, चले हाइड्रोजन को हम ठीक कर लेते हैं, एक हाइड्रोजन आ गया, एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया, एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया। ठीक है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर है, एक यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5, C2H5 हो गया। ठीक है, और इसको हम इथाइल कहते हैं, इस स्ट्रक्चर को हम इथाइल कहते हैं। ठीक है, ये आ गया इथाइल। ठीक है, और साथ में इसके साथ क्या चीज अटैच होती है, इसके साथ यहाँ पर अटैच्ड होगा OH ग्रुप, यानी कि जिसको हम कहते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है, या हाइड्रोक्साइड कहते हैं। ठीक है, सो यहाँ हम इसको कहेंगे हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है, वो एक ग्रुप के फॉर्म में, तो इसको हम क्या कह रहे हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है, अब क्या होता है कि ये हमारे पास है इथाइल अल्कोहल। ठीक है, OH ग्रुप इसकी शनाख्त होती है अल्कोहल जिसमें। ठीक है, OH ग्रुप, जिसमें OH ग्रुप लगा होगा वो अल्कोहल होगा। ठीक है, तो ये इथाइल अल्कोहल के अंदर अगर हम देखें, ठीक है, यहाँ से जैसे करते हैं हम सब कुछ इरेज कर देते हैं, ये सारा कुछ हम मिटा देते हैं। ठीक है, ये हमें पता चल गया कि ये इथाइल अल्कोहल है। ठीक है, या कोई भी अल्कोहल होगा उसमें OH ग्रुप आ रहा है। अब OH ग्रुप के अंदर ही अगर हम देखें कि क्या होता है कि इसको हम इस तरह से बनाते हैं कि यहाँ इसके साथ लगा हुआ होगा
इस तरह, ठीक है, ये ऐसे लगा हुआ है। अब होता क्या है कि ये जो हमारे पास H2O है, ठीक है, इसका किस तरह से स्ट्रक्चर, इसका किस तरह से इसके साथ कोलैबोरेट कर सकता है। इसके लिए चले हम थोड़ा सा एलैबोरेट करने के लिए हम ऐसा करेंगे कि इसकी जो हाइड्रोजन है इसको उधर की जगह हम नीचे बना लेते हैं, ठीक है, लेट्स सपोज यहाँ बना लेते हैं, ठीक है। अब होगा क्या कि जो वाटर में हमने डाला इथाइल अल्कोहल, ठीक है, क्योंकि सोल्यूट है इथाइल अल्कोहल, इसको हमने वाटर में डाला तो क्या होगा कि जी एसोसिएशंस बनेंगी, ठीक है, ये हम थोड़ा सा नीचे ले आते हैं। एसोसिएशंस बनेंगी, और किस तरह से एसोसिएशंस बनेंगी अब आप ये देखें कि, क्योंकि देखें इसके अंदर भी क्या होगा, यहाँ पर हम शो करेंगे, इसके अंदर भी हमारे पास ऑक्सीजन तो हमने कहा था ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और हाइड्रोजन जो है वो क्या होगा, हम कहते हैं जी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे, ठीक है। अब इसका पार्शियल पॉजिटिव वाटर के पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन के साथ इंटरेक्ट करने की कोशिश करेगा, और दोनों के दरमियान एक बॉन्ड आ जाएगा, और वो देखिए हाइड्रोजन का, एक मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन का दूसरे मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बॉन्ड जब हम देख रहे हैं तो इसको हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है, और ये आ गया हाइड्रोजन बॉन्ड, और ये एक स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है। हमने कहा कि जी हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होती है, ठीक है, अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस में देखें तो एक स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग होने की वजह से क्या होगा कि यही स्ट्रेंथ जो है वो क्या करेगी, एक तो पहली बात हमारे पास ये आ गई कि जी C2H5 क्या चीज है, ये भी हमारे पास पोलर है, ठीक है। अब क्या होता है, एक चीज हम रूल पढ़ते हैं सॉल्युबिलिटी में, हम एक रूल पढ़ते हैं जिसे हम कहते हैं लाइक डिसॉल्व्स लाइक, ठीक है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जी पोलर जो है वो पोलर को ही डिसॉल्व करेगा, और नॉन पोलर जो है वो नॉन पोलर को ही डिसॉल्व करेगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम देखते हैं कि क्या होता है कि हमारे पास वाटर ने, एक तो ये बात भी हमारे पास आ गई कि जी लाइक डिसॉल्व लाइक, ठीक है, और दूसरी बात क्या आ गई कि हमारे पास जो इथाइल अल्कोहल था और वाटर था, इनके दरमियान इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आ गई जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग थी, और वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, ठीक है। तो हमने देखा कि जी इन दोनों के दरमियान क्या चीज आ गई है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई है, और इसकी वजह से हम देखते हैं कि जी वाटर और जो इथाइल अल्कोहल है ये दोनों क्या होते हैं, ये हमारे पास जो है वो मिक्सेबल होते हैं, ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं H2O, ठीक है, एंड इथाइल अल्कोहल के लिए हम लिखेंगे C2H5OH, तो ये क्या है, ये जो है वो मिक्सेबल है, यानी कि ये जो है वो एट ऑल प्रोपोर्शंस, हर प्रोपोर्शन में जो है ये मिक्सेबल यानी कि सॉल्युबल होते हैं एक दूसरे के अंदर, ठीक है, यानी डालते जाए और ये जो है वो इथाइल अल्कोहल वाटर में डिसॉल्व होता चला जाएगा, ठीक है। तो हमने देख लिया किस वजह से है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, ठीक है। अब ऐसा करते हैं, हम सोल्यूट नंबर 2 ले लेते हैं। सोल्यूट नंबर 2 हमारे पास क्या आ जाएगा, सोल्यूट नंबर 2 फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई नॉन पोलर, चले हम बात कर लेते हैं, जिस तरह से हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स आ गए, ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स। अब हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स जो होती हैं वो लॉन्ग चेन्स होती हैं, किसकी, ये भी हम देख लेते हैं जी, कार्बन और हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन्स यानी ये कार्बन और हाइड्रोजन की लॉन्ग चेन्स होती हैं। अब कार्बन की लॉन्ग चेन्स होती हैं, ठीक है, इसमें साइड पे जो है वो कार्बन अपनी वैलेंसी पूरी करने के लिए हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है, ठीक है, यानी कि ये जो बॉन्ड्स होंगे वो हाइड्रोजन के साथ होंगे, ठीक है, जिस तरह से यहाँ पर हम शो कर रहे हैं, ठीक है, इस तरह से ये आ गए हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड आ गए हाइड्रोजन एटम्स के साथ, ठीक है। तो ये इस तरह से होते हैं, तो ये लंबे लंबे कार्बन की चेन, लंबी लंबी कार्बन की चेन्स आ जाती हैं, ठीक है ना। तो हम ये देख रहे हैं कि जी ये जो हमारे पास लॉन्ग चेन या हाइड्रोकार्बन्स जो आ गए, अब इसमें हम देख रहे हैं कि कार्बन की हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की सलाहियत, ये होती है 2.5, जबकि हाइड्रोजन की देखें तो ये कितनी होती है 2.1, ठीक है, यानी कि बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है इनमें। तो इसकी वजह से क्या करते हैं, ये शेयरिंग के बॉन्ड करते हैं, और इनके दरमियान में पोल्स, जिस तरह से यहाँ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में देखा था इस तरह पोल्स नहीं बनते, ठीक है। एज अ रिजल्ट हम देखते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं, और डेफिनेटली जब नॉन पोलर के पास करीब अगर हमारे पास वाटर आएगा भी तो उसके साथ पोल्स नहीं बनेंगे, और हमने कहा जी लाइक डिसॉल्व लाइक, तो ये तो हमारे पास इस केस में नहीं पूरा हो रहा, ठीक है, क्योंकि ये नॉन पोलर है और वो पोलर है, वाटर पोलर है, ठीक है। तो इस तरह से सॉल्वेंट अगर हमारे पास वाटर है भी तो हाइड्रोकार्बन्स उसमें डिसॉल्व नहीं होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम ये देख लेते हैं कि जी हमारे पास इसी तरह नॉन हाइड्रोकार्बन है ना, अगर हाइड्रोकार्बन की लॉन्ग चेन हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास, चलो इसको नहीं हम मिटाते, हम ऐसा करते हैं कि एक और एग्जांपल इसी तरीके से ले लेते हैं कि ये हमने लिया, इसको हमने कॉपी किया यहाँ पे, ठीक है, और अब हम क्या देखते हैं, हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर हमारे पास मौजूद हो कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होते हैं ये भी हम देख लेते हैं, यहाँ पर इसकी जगह इस कार्बन के साथ हमारे पास लगा होगा COOH, ठीक है, COH, ये ग्रुप लगा होता है तो हम कहते हैं जी कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड, चलें ये भी हम लिख देते हैं कार्बोक्सिलिक
एसिड्स, ठीक है। लेकिन इसके लिए भी हम देखते हैं कि जी ये वाला पार्ट तो वही है ना, नॉन पोलर पार्ट, ठीक है। और इस पार्ट के अंदर क्या चीज आ रही है हमारे पास, इस पार्ट के अंदर हम देख लेते हैं। इस पार्ट के अंदर हमारे पास आ जाता है कि ये एक ऑक्सीजन है, ठीक है, और इसके साथ लगा हुआ है हाइड्रोजन, ठीक है, इस तरह से लगा हुआ है। अब यहाँ पर भी यही है कि जी जिस तरह से यहाँ पर था कि ये हमारे पास मौजूद था, ठीक है, इसी तरह यहाँ पर भी यही होगा कि ऑक्सीजन देखें यहाँ पर अगर करीब इसके एक हमारे पास ग्रुप आ जाता है तो किस तरह से होगी, ये एसोसिएशन इनके दरमियान डेवलप होगी, ठीक है, ये यहाँ पे इस तरह से एसोसिएशन डेवलप होगी, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। और हम ये देख रहे हैं कि जी यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव था, यहाँ पार्शियल नेगेटिव था, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास डेवलप होंगी। लेकिन अगर नॉन पोलर पार्ट, ये जो नॉन पोलर पार्ट है, अगर ये बहुत लंबा होगा तो हम देखते हैं कि क्या होगा, तब जो है ये डिसॉल्व नहीं होंगे। लेकिन अगर ये छोटा है तो फिर यानी कि नॉन पोलर पार्ट अगर इतना डोमिनेट नहीं कर रहा ना, क्योंकि अगर लंबा होगा तो बहुत सारा डोमिनेटेड पार्ट तो ये हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ये छोटा है, इतना बड़ा नहीं है, तो हम देखते हैं कि ये डिसॉल्व हो जाते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड्स भी जो है वो हमारे पास डिसॉल्व हो जाते हैं। यानी कि थर्ड जो हमने देखा सॉल्वेंट वो कौन सा था, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है, तो ये भी डिसॉल्व हो जाते हैं। तो इस तरह हमने देखा कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं जो सॉल्यूट्स, वो वाटर जैसे सॉल्वेंट में या ऐसे सॉल्वेंट जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एफिनिटी रखता हो वो उसमें डिसॉल्व हो जाते हैं।